नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के अगले सब्जेक्ट में, नए सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्लास 6 के टॉप सब्जेक्ट क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का बुक है उसको एमसीक्यू के आधार पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आगामी एग्जाम जैसे सबसे महत्वपूर्ण है। किसके लिए? टीआरई 4 के लिए। टीआरई 4 साथ साथ एईडीओ, साथ साथ स्टेट और 72वीं बीपीएससी, साथ ही साथ जो अभी हाल ही में दरोगा का जो वैकेंसी आया है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। दो कथन दिया गया है, दोनों में देखना है सही कौन है, उसको देखना है। देखते हैं पहला कथन है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि अमावस्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि अमावस्या कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है, नए चंद्रमा वाली रात्रि पूर्णिमा कहलाती है। तो ये दोनों का कथन क्या है? गलत है। ये दोनों का दोनों उल्टा लिखा हुआ है। जैसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि क्या कहलाएगी? ये पूर्णिमा कहलाएगी। और नए चंद्रमा वाली रात्रि क्या कहलाएगी? ये कहलाती है अमावस्या कहलाती है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। क ख दोनों सही है, तो ये गलत, ये नहीं है। क केवल ख सही है, केवल ख सही है। इसमें क और ख दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं डैश कहलाती हैं। तो ये ऑप्शन है खगोलीय पिंड, दूसरा है नक्षत्र मंडल, तीसरा है आकाशगंगा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड। वे सूर्य, चंद्रमा वे या फिर वे सारी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियां को क्या कहा जाता है? मतलब तारों का जो समूह है वो तरह तरह का आकृति बनाता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सौर मंडल, दूसरा है नक्षत्र मंडल, तीसरा है आकाशगंगा और चौथा है एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। क्या हो जाएगा? नक्षत्र मंडल। अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंडों, किसके बारे में? खगोलीय पिंडों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है, खगोलीय पिंड को बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार में भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। दूसरा है, खगोलीय पिंड के पास अपनी प्रकाश तथा उष्मा होती है। खगोलीय पिंड का क्या होता है? अपना प्रकाश भी होता है और उष्मा भी होता है, ये कह रहा है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, खगोलीय पिंडों को तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंडों क्या कहता है? तारा भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। केवल क ख सही है, दूसरा ऑप्शन है ग घ सही है, तीसरा ऑप्शन है ग घ गलत है और चौथा ऑप्शन है क ख ग घ सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा या चौथा हो जाएगा, यानी कि खगोलीय पिंड के बारे में जितना भी कथन दिया गया वो सभी सही है। अगला प्रश्न है, अर्सा मेजर क्या है? अर्सा मेजर और बिग बियर डैश है। अर्सा मेजर और बिग बियर डैश है, तो ये क्या है? ये ऑप्शन देखते हैं, क्षुद्र ग्रह, दूसरा है नक्षत्र मंडल, तीसरा है सौर मंडल और चौथा है आकाशगंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। क्या है? अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। अगला प्रश्न है, कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्रह, दूसरा ऑप्शन है नक्षत्र मंडल, तीसरा ऑप्शन है सौर मंडल और चौथा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। क्या हो जाएगा? ग्रह के पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है, ये तारों या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहा जाता है, यह डैश भाषा के प्लेटाई शब्द से बना है। किससे? डैश भाषा के प्लेटाई शब्द से बना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यूरोपीय भाषा, दूसरा है अफ्रीकन, तीसरा है ग्रीक और चौथा है इंडो अमेरिकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा के प्लेटाई शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, प्लेटाई का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्लेटाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका प्लेटाई का शाब्दिक होता है परिभ्रमण। क्या होता है? परिभ्रमण मतलब घूमना, परिभ्रमण। तो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं, चारों तरफ घूमने वाला, दूसरा ऑप्शन एक ही स्थान पर रहने वाला, तीसरा ऑप्शन
चारों तरफ नहीं घूमने वाला, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चारों तरफ घूमने वाला। क्या है? परिभ्रमण का मतलब होता है घूमने वाला होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों तरफ घूमने वाला। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से, क्या दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह क्या है? तीसरा ग्रह है, जबकि आकार में डैश स्थान रखता है। तो आकार में डैश स्थान रखता है, तो देखते हैं ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पांचवा। राइट का आकार में कितना है? कहना है पांचवा ग्रह स्थान रखता है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान रखता है। तो जैसे सूर्य से बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, ऐसे करके बुध, सूर्य, पृथ्वी, तो तीसरा स्थान है। उसी तरह से आकार में क्या है? पांचवा स्थान है। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से, क्या दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम में बैठाए, ग्रहों को सही क्रम में बैठाना है। तो देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। पहला ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। नेक्स्ट है ऑप्शन शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति। अगला है बृहस्पति, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, और अगला है मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र और बुध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से दूरी के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा क हो जाएगा। बुध पहले आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद बृहस्पति आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रहों का निर्माण हुआ है। आंतरिक ग्रह का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन पहला चट्टानों से हुआ है, दूसरा गैसों से हुआ है, तीसरा ऑक्सीजन से हुआ है, और चौथा चट्टान एवं गैस दोनों मिलकर इसका निर्माण किया आंतरिक ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर चट्टानों से हुआ है। मतलब आंतरिक ग्रह को अगर कहेंगे तो ये आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्या कह सकते हैं हम लोग? आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक ग्रह, क्या है? निम्न में से आंतरिक ग्रह को चुने। आंतरिक ग्रह का चुनना है, देखना है ऑप्शन में है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। अगला ऑप्शन है मंगल, यूरेनस, शुक्र, नेपच्यून। अगला ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और अगला ऑप्शन है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं वो आते हैं बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह का बेल्ट होता है, उसका बृहस्पति आता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो होता है वो ग्रह के श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक ग्रह में ये हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए ग्रहों में कौन बाहरी ग्रह है, बाह्य ग्रह है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। यानी क्या है इसमें? देखिए बाह्य ग्रह कौन श्रेणी में कौन आता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है क, ख, ग। दूसरा ऑप्शन है ख, ग, घ। तीसरा ऑप्शन है क, ग, घ, और चौथा ऑप्शन है सभी। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी क्या आते हैं? सभी जो है बाह्य ग्रह के श्रेणी में आते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बाह्य ग्रहों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करें। जो बाहरी ग्रह है उसके संदर्भ में विचार करना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है बाह्य ग्रह सूर्य से काफी नजदीक है। तो नहीं, ये सूर्य से काफी दूर है, नजदीक नहीं है, काफी नजदीक नहीं है, दूर है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बाह्य ग्रह का निर्माण गैसों एवं तरल से हुआ है। तो ये सही है। बाहरी ग्रह का जो निर्माण हुआ है वो गैस और तरल से हुआ है, ये सही है। और आंतरिक ग्रह का निर्माण किससे हुआ है? वो चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। केवल एक क सही है, तो नहीं, क नहीं सही है, केवल ख सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ख सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर परिवार का मुखिया कहलाता है। सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बुध, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है सूर्य, और चौथा क्या है? चौथा है मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य जो है सौर परिवार का क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन है शुक्र एवं पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है मंगल एवं बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी एवं मंगल, और चौथा ऑप्शन है अरुण एवं वरुण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। प्रश्न क्या है? कथन एवं कारण पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण दिया गया है दो, उसको सही देखना है, कौन कथन सही है, क्या उसका विचार करना है।
देखिए पहला कथन क्या है, कथन क्या है, बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सही सभी सही नहीं सभी हो गया, सभी सभी बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सभी ग्रहों में सबसे कम है। सही है, इसका सही सभी ग्रहों में सबसे कम है। क्या है, क्योंकि लगभग 88 दिनों में ये बुध जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। उसके बाद कारण क्या है, कारण है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सही है, जब सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध है, इसीलिए क्या करता है 88 दिनों में ये मतलब क्या कर लेता है, 18 दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं, कथन और कारण दोनों सही हो रहा है। कथन जो कारण की व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, क एवं ख दोनों सही है, एवं क की सही व्याख्या कर रहा है। तो सही व्याख्या कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेकिन ये इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से कितना है, तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 10 करोड़ किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 करोड़ किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 करोड़ किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 25 करोड़ किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य जो है पृथ्वी से दूर है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है। अब सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है वो किससे मिलकर हुआ है, तो देखते हैं क्या है, सूर्य है, उसके बाद ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ऑप्शन देखते हैं, केवल क ख, दूसरा ऑप्शन है केवल ग घ अंग, तीसरा ऑप्शन है केवल ग क ग और अंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सौर मंडल का निर्माण इन सभी से मिलकर हुआ है, इन सभी से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है कौन सा, तो ग्रह है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है अरुण और चौथा ऑप्शन है वरुण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, चूंकि आकार और सभी में उसको देखने से लगता है एकदम सेम, इसीलिए इसको बोला जाता है जुड़वा ग्रह। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सही है, वे डैश रास्ते का अनुकरण करते हैं। सौर मंडल का जितना भी ग्रह है किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का, और किस रास्ते पे करता है, तो ऑप्शन देखते हैं, वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन है अल्प वृत्ताकार, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ वृत्ताकार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। जितना भी ग्रह है सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार के कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले कुछ न्यूज आप लोगों को तो मालूम हुई सुनी लिए होंगे। जो एक वैकेंसी आया है अभी हाल ही में, DSSB का जो ये वैकेंसी आया है उसका फॉर्म भी भराने वाला है, जो 9 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, ये इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी एक पेपर है, एक पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का एक पेपर ही है जो 100 नंबर का है, उसमें भी आपको ये सहायक होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए, साथ साथ उसको सब्सक्राइब भी कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है जबकि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है। जब बुध, जाहिर सी बात है बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है, तो जाहिर सी बात है उसके पृथ्वी के नजदीक पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और चौथा ऑप्शन है मंगल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती, किसके, नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि, अब कारण क्या है, क्या कारण से दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है 1/3 पानी कारण, यानी कि पृथ्वी पर 1/3 पानी है इस कारण से, दूसरा 2/3 पानी कारण, तीसरा ऑप्शन है 3/3 पानी कारण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 पानी कारण। पृथ्वी पर 2/3 पानी है, यानी कि लगभग 71% क्या है, पानी है और 29% क्या है, स्थल है। इसी कारण से 2/3 पानी के कारण से पृथ्वी आकाश से देखने पर क्या होता है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बुध एवं मंगल, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति एवं बुध, तीसरा ऑप्शन है मंगल एवं शुक्र, चौथा ऑप्शन है
अरुण एवं वरुण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह कौन है जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों, क्या है? सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण काल विपरीत दिशा में है। क्या है? विपरीत दिशा में है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मंगल एवं शुक्र, दूसरा ऑप्शन है शुक्र एवं अरुण यानी कि यूरेनस, अगला ऑप्शन है बुध एवं पृथ्वी, और अगला ऑप्शन है बृहस्पति एवं मंगल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र एवं अरुण। ये ही दो ग्रह है जिनका अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में इसका परिक्रमण काल कहलाता है। धन्यवाद।